हेलो हेलो पीपल, नमस्ते। वेलकम टू तिनका। क्या है ये तिनका? द मोस्ट रिलेटेबल पॉडकास्ट एवर। और आज का हमारा एपिसोड का टॉपिक है शादी के बाद के एडजस्टमेंट्स। आई एम श्योर आपने कोई तो एडजस्टमेंट करी ही होगी शादी के बाद, या अगर आप करने वाले हैं शादी तो भी ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। और जिनकी बहुत टाइम से हो चुकी है उन्हें तो डेफिनेटली अपने एडजस्टमेंट का टाइम याद आएगा ही आएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। तुझे क्या 3 एडजस्टमेंट्स लगती हैं आफ्टर शादी? हम मुझे मेजर लगती है रूम का, अपने पर्सनल रूम का ना होना। दैट्स द मेजर थिंग। क्योंकि अगर आपको पहले अपना रूम मिला है तो आपको अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना है, विच इज ठीक है, बट अब आपका ना अलमारी आपका है ना विजन बोर्ड भी कोई और देख सकता है। एंड अगर आप अरेंज मैरिज में हो तो यू मे टेक सम टाइम टू बी कंफर्टेबल कि आप जो सोचते हो, आप जो हम्म। विजन देखते हो, आप जैसे सोते उठते बैठते हो, रोते हो, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या अपनी फैमिली से क्या बातें करते हो, यू नीड प्रिवेसी। बिकॉज पूरे घर को अपना आपका होना हो, एक कमरा तो आपका अपना होना चाहिए। तो आई आई बिलीव वो नो। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है, क्योंकि आप सच्ची नाराज हो के कोई ऐसी जगह जा भी नहीं सकते जो आप हम्म। जो आपकी बस हो। और अगर घर छोड़ के राइट। गए तो वो तो अलग ही सीन हो जाता है। तो एक्चुअली मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते मैं नहीं, मम्मी के पास जा रही हूँ हाँ, नाराज इट्स लाइक होके। योर जजमेंट फ्री स्पेस, मतलब तुम यहाँ सेफ हाँ। हो। इट्स लाइक योर एंड कुकून यू कम बैक टू। एंड भले आप कितने इमोशनली स्ट्रांग इंसान हो, डू रिमेम्बर कि पीरियड्स होंगे, ये सब होगा, तुम क्रैंकी हो हम्म। सकते हो। ये तो होना ही है, राइट? अगर अब ये होना ही हम्म। है तो हर महीने तुम्हें अपना एक स्पेस तो चाहिए। तो वो रूम का आई बिलीव एंड मतलब होना चाहिए कि आप जैसे फ्लॉड इंसान भी हो, हम्म। कोई एक हम्म। कॉर्नर ऐसा होना चाहिए व्हिच इज योर्स। तो मुझे वो और एडजस्टमेंट आई लगता है। मीन तुझे? मैरिड लोगों में तो, हाँ, मैरिड लोगों में तो दो अलग कमरे होना इज लाइक सच अ बिग थिंग, एज हाँ, इफ पता नहीं हाँ। क्या पार्टीशन ही हो गया तुम्हारा। आई थिंक इट शुड बिकम लाइक अ हाँ। नॉर्मल थिंग कि हो सकता है यू कैन हैव योर ओन स्पेस एंड द हस्बैंड कैन टू। नहीं, एंड आई आई एग्री। ऑल्सो बिलीव कि कभी-कभी आपकी सच्ची मीटिंग की कॉल्स होती हैं, एंड कभी-कभी आप हम्म। फॉर एग्जांपल अगर फ्रीलांसिंग में हो तो यू आर अबाउट टू क्लोज अ डील और समथिंग, बट अभी तक हुआ नहीं है। बट आपको वो बताना भी नहीं है। अब वो प्राइवेसी कहाँ से आएगी? एंड अभी बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो वो हम्म। घर का एक कॉर्नर जहाँ पे तुम्हारा पॉडकास्ट सेटअप हो, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हम्म। रिक्वायर्ड। इवन आपके पेरेंट्स आए तो आप लोग अलग से बात कर पाओ, वो किसके रूम में होगा? तो ये सब के लिए एक रूम होना राइट। आपके इन लॉज का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत मुश्किल है टू आस्क फॉर, बट दैट्स द हम्म। बिगेस्ट एडजस्टमेंट आई बिलीव। तुझे क्या लगता है? हम्म। मुझे लगता है लाइक लिटरली जाना किसी के घर, तो उसमें यू डोंट सी योर पेरेंट्स। और यार, माँ बाप करते हैं लाड, पता है, यू डोंट रियलाइज, तुम्हें लगता है मेरा दिमाग खाते हैं, बट वो एक्चुअली तुम्हें बहुत लाड करते हैं फॉर रियल। हाँ। और वो इतना, मतलब, मैंने तो अपनी मम्मी की आधी बातें मानी ना हो, बाय गॉड। तो इट्स लाइक अगर वो बोल रही हैं कि दरवाजा बंद करके नहीं रखते, तो आई एम लाइक, हाँ मम्मी, कुछ भी बोलती हो तुम। बट हम्म। यू कैन से ऑल ऑफ दैट, यू कैन थिंक ऑल ऑफ दैट, बट अगर तुम्हें ये सिमिलर रूल्स इन लॉज के यहाँ मिले ना, तुम एक तो यू फील लाइक अ गेस्ट इनिशियली, कि किसी का घर है, यू नो द थिंग्स आर केप्ट उनके तरीके में, उनका पता नहीं तौर तरीका क्या है। इवन तुम्हारे घर वाले भी यही सिखा के भेजते हैं कि उनका देखो तौर तरीका क्या है, उसमें ट्राई एंड एडजस्ट। तो आई थिंक नॉट सीइंग योर फैमिली अराउंड, एंड तुम एक घर में हो जहाँ पे हर बंदा ही नया है, एंड सडनली यू हैव टू एक्सेप्ट देम एज, कि बस तुम्हारा प्यार उमड़ जाना चाहिए अब फेरे होते ही। एंड दे वुड से थिंग्स लाइक कि मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, या तुम हमारे घर का इक्वलेंट मेंबर हो। बट एंड मे बी इसका कुछ भी हो सकता है, राइट? वो तुम्हें बहुत स्पेशल भी फील करा सकते हैं इन दोज इनिशियल फ्यू डेज। और आई डोंट नो, किसी को बेकार भी कराया हो, तुम्हें भी बेकार भी करा सकते हैं। बट इट्स नॉट दैट हाँ, होम, राइट? जहाँ पे तुम सुबह अगर उठ के आके चहकते चहकते आ रहे हो, क्या बनाया आज खाने में, और क्या कर रहे हो, ये तो यही करती है, लाइक हाँ। यू डोंट हैव दैट चहक, यू आर नॉट अ किड एनी मोर सडनली। तो हाँ।
ये नेक्स्ट तो तुझे है। क्या लगता है? हम्म। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सनल टाइम होता है उसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पर्सनल टाइम है पूरा दिन। हम्म। आपको लगता है कि ओ अब मेरे पास कंपेनियन होगा, हम घूमने जाएंगे, बट तुम्हारे डिनर में तुम्हारे इन लॉज भी जा सकते, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। एंड मैं किसी की रील सुन रही थी एंड दैट लेडी इज मैरिड इन लाइक नाइजीरिया और कुछ। तो उसने बड़ा हम्म। जेन्युइन बात बोली कि मैं जब जाती हूँ ना सब खुश होते हैं, पर मैं जब घर से वापस आती हूँ, जब डिनर हम्म। विनर कुछ करके, तो मेरी मदर इन लॉ का मूड खराब होता है। मतलब यहाँ की भी मदर इन लॉ मेरी ऐसी है। घर कौन तो से, मतलब अपने पेरेंट्स मतलब के घर से जब वापस आते हैं? नहीं, नॉर्मल डिनर करने अगर बाहर गई है, वो हस्बैंड के साथ गई है, ओ थोड़ा लेट हो गया, हाँ, वापस आ गई। सच अ रियल तो जाते वक्त थिंग। तो बाय बाय अच्छे से था, प्यार से था। एंड हम्म। आते वक्त सब चेंज हो जाता है, सब तुम्हारे लिए चेंज हो रहा है, कोई अपने बेटे से नाराज नहीं है। तो वो हम्म। जो पर्सनल टाइम का क्राइटेरिया है वो बहुत बदल जाता है। एज इन नाउ योर पर्सनल टाइम इंक्लूड्स मम्मी जी की चाय, मम्मी जी को टाइम देना, पापा की दवाई हम्म। देना। तुम्हारे हो सकता है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हारी साड़ी ले जाए एंड देन तुम उसके ऊपर स्ट्रेस में हो कि यार तुम्हारी साड़ी ले गए हो। तो बट तुम्हें तो तुम्हारा, उसे अपना बहन मानना है, अपनी छोटी बहन को साड़ी पर नहीं तुम दोगी क्या? सच्ची अपनी छोटी बहन को नहीं भी देते होगे। मैं, मेरी एक फ्रेंड है हाँ। जिसमें वो बहनों और ने तुम शेयर उसे। नहीं करा। एंड आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन शेयरिंग, मतलब मुझे लगता है करो, हम्म। बट हम्म। एक लिमिट होता है। अपनी अजीज चीज नहीं देते तुम, और वो हम्म। दूसरा लेता भी नहीं है। तो मुझे वो पर्सनल टाइम का डिवाइड होना कि अब सच्ची तुम्हें टाइम से उठना है, एंड टाइम भी तुम्हारा टाइम नहीं, 8 बजे नहीं, एंड छह दीज आर बजे ऑब्लिगेशंस, पता है, एंड बाकी जो इस पे एक्स्ट्रा लोग एक्स्ट्रा जो अपसेट तुम्हें हो पसंद जाते हैं, नहीं है पता। ना। ऐसा नहीं है कि हाँ। सर्केडियन रिदम ठीक करनी है, हमें अपनी बॉडी क्लॉक अच्छा करना है तो हमें 5 बजे सूर्योदय के सब टाइम उठना चाहिए। पर सच्ची हम्म। सूरज तुमसे नाराज नहीं हो जाता, यहाँ हो जाते हैं कि मुंह बन तुम जाता है लोगों का, इवन इफ यू आर सुबह लेट उठ ट्राइंग गए। योर लेवल बेस्ट, एंड कोई गलत बात नहीं है सुबह उठना, बट इतना हम्म। अपसेट हो जाते हैं एंड देन यू बिलीव कि यू आर नॉट हम्म। गुड इनफ, कि तुम उठ भी नहीं पा रहे हो। तो हम्म। तुम्हारा क्या पर्सनल टाइम कि तुम रात लेट सोए थे चैट जीपीटी से गप्पे मार के, या अपने घर वालों से गप्पे मार के, या हम्म। लेट नाइट बिंज वॉच करना है, सब कुछ ट्रैक्ड है ना, तो कुछ आपका पर्सनल या यू टाइम नहीं कांट बी बचता। यू। हम्म। एंड इफ यू शो द ट्रू सेल्फ जो तुम्हारा है, तो शायद उनको शॉक लग जाए। क्योंकि एक एक अजम्पशन है जो मुझे तो बड़ी अजीब लगती है, कि लोगों को लगता है कि आप अपने घर पे मायके में काम करते हो। हर कोई नहीं भी करता। कोई नहीं करता भाई। हाँ अपने तो मम्मी पापा के यहाँ कौन काम करता है? वही तो। आई डोंट थिंक सो। एंड वो जो लोग करते हैं वो बहुत महान और देवी स्वरूप है, बट नॉर्मल हम्म। जनता हमारे वाले में से वैसी नहीं है। मैंने पास्ता मैं भी बनाया नहीं बैठ के हूँ। अपने मम्मी पापा के घर, या पिज्जा। नहीं, हम या बनाना सब आता है, पता है। काम से इक्विप कराते हैं, हम्म। काम आना, एंड उसको रोज करना बिना मन के। एंड उसमें भी कितना अप्रिशिएट करते थे कि बताओ आज है इसने ना। खाना बनाया। रोटी आई वाज फूलना लाइक अ वाज अ थिंग स्टार। यार। बहुत बहुत पसंद है फर्क मुझे था। मेरे माँ बाप। उन्होंने मेरी हर चीजों को अप्रिशिएट करा है। एंड दे वर वेरी हैप्पी, मैं किचन में जाऊं तो वो बहुत खुश होते थे। तो हाँ, तो वो आई आई फर्क कंप्लीटली है अंडरस्टैंड। कि टाइम नो का वंस आपका। चीयरिंग फॉर यू एनी मोर, या कि ये दैट्स माय देयर। रॉकस्टार बहू आज इसने कड़छी हिलाई। नहीं, अब वो रॉकस्टार बहू वो, कड़छियां से सर्व भी करेगी सबको। हाँ शायद वो भी पूरा ना पड़े। हाँ, इट्स नेवर इनफ, वो तो है। हाँ व्हाई विल इट्स इट नेवर एवर बी इनफ। इनफ? तो दैट्स द मेजर एडजस्टमेंट। मुझे तो पर्सनल टाइम वाला जेन्युइन लगता है कि आपका हम्म। सच्ची पर्सनल टाइम और में नहीं, दूसरे का तेको भी आ पता है जाता है। पर्सनल टाइम ऐसे भी हो जाता है कि कुछ लोग कहते हैं हाँ तुमने पर्सनल टाइम काम तो करने गई थी ना, हो गया ना तुम्हारा पर्सनल लाइफ। अरे भाई तू तो काम करा है। पर्सनल वही ना। टाइम थोड़ी है। एंड एंड अगर अब हम्म। आपका ऑफिस का प्रेशर है फॉर एग्जांपल, एंड आप कभी भी हम्म। लेकर बैठ गए हो लैपटॉप, ठीक है, आजकल तो हम्म। लैपटॉप है भाई, कभी भी काम आ जाता है। हम्म। तो आपको ऐसी निगाहों से देखा कमरे जाएगा में कि बैठे एज रहती है इफ, सारा टाइम, यानी इवन कमरे आप से नहीं निकलती ओपनली भी महारानी बैठे तो। हो, इट इज सीन एज कि घर से महारानी। ही तो काम कर रही हूँ, इतना क्या है, अभी कुकर कब सीटी आएगा बंद हाँ। कर देना। फिर भाई हाँ। वो प्रेशर जो कुकर की आती है, उससे बॉस कितना प्रेशर देने लग जाता है और इससे कितना फोकस शिफ्ट हो जाता है, वो कोई नहीं काउंट कर रहा। तो वो बहुत फर्क है, मतलब तुझे तुम्हारा। तुझे क्या लगता है, बहू और बेटी में फर्क होता है कि नहीं? हाँ ऑफ कोर्स होता है यार। यू नो, जैसे माँ ऑफ और सास कोर्स। में फर्क होता है, बहू बेटी में भी फर्क होता है ही नहीं दोनों कंपैरिजन का।
आई नो। बेटी का क्या है, तुम बेटी को बचपन से थप्पड़ भी मारते होगे ना तो उसको अब्यूज नहीं देखा जा रहा, बहू को अब्यूज एक नहीं मार के लगेगा। देखो, केस ना हो जाए तुम पे तो कहना। कहाँ काय क्या, दैट्स कुछ भी नहीं एक्चुअली है, तो। लाइक दो लोग इक्वल हाँ, नहीं इट्स है। नॉट सेम। इट्स नॉट सेम। आप बेटी को कोई वो वरी मतलब 11 जोड़े या 21 जोड़े लेके लाते हो क्या? बहू को नहीं दो हम्म। तो बहू याद रखेगी तुमने नहीं दिया था सही टाइम पे हमको। हम्म। तो दैट्स बहुत ट्रू। फर्क है। वो बहू दिखाई तुम्हारे, तीन। कितना हाँ, छोटा दिया सामान, वो दिखाई। और बहू तुम्हारे यहाँ पे आई है तो तुम सबको सलीके पे रहना पड़ेगा। बेटी के साथ तो तुम असलियत शेयर कर हम्म। ही चुके हो पहले। बहू के हम्म। साथ कहाँ करता है कोई। और रखना भी नहीं चाहिए, बहू को बेटी जैसे मत रखो प्लीज। तुम अपनी बेटी को शायद अच्छे से नहीं रखते हो, तुम्हें पता भी नहीं होगा। प्लीज हमें तुम्हारी क्वालिटी पे हाँ, नहीं मतलब ट्रस्ट है। अलग है। वही इट्स वेरी रिलेशनशिप टाइम के डिफरेंट साथ यार। बिल्ड होता है, तुम शुरू में आते यू कांट। एंड उसको मतलब डॉटर इन बेटी नहीं लॉ हो जैसे सकती वो। रखो, प्रायोरिटाइज हम्म। करो। उसको इतना कैजुअल मत लो जैसे बेटी को कुछ भी बोल के जा सकते हो और बेटी भी तुम्हें बोल हाँ। सकती है, क्योंकि शायद बहू नहीं बोल हम्म। सकती है। तो इतना राइट। कैजुअल और रिश्ता पता मत है, बनाओ। नहीं वो अपने हस्बैंड को बताएगी और उनकी शादी के बीच में प्रॉब्लम आएगी। और इट्स उसका नॉट, वो ओहदा चाहे है, तुम्हें बोले भी ना। बहू का बेटी से बहू ज्यादा का ओहदा है। ओहदा है। दैट्स तो ट्रू। रिस्पेक्ट दैट्स। दैट, बिकॉज उसकी पावर भी है। और हम्म। वो तुमसे कुछ बहुत अलग सीख कर आई है जो तुम्हें पता नहीं है। बस यू आर नॉट अवेयर ऑफ हर हाँ। राइट, रिसोर्सेस। बहू एक डिफरेंट कल्चर लाती है, बेटी तो इज हाँ, लाइक योर क्लोन ओनली, वो तुम्हारे घर का ही कल्चर हाँ, फॉलो हाँ, करते तभी आई। तुमको आसान लगता है उसके साथ रहना। और पता है, बेटी के लिए एक अलग सब्जी बनाना शायद उतना नहीं चुभता होगा जितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका क्या है, उसके लिए अलग तरीके से भिंडी थोड़ा और उसको ज्यादा पका के बनती है, एंड हम्म, उसके भाई के लिए अलग बनती है, उसको शायद कम पकी हुई चाहिए हो। हम्म, तो बट बहू के लिए डूइंग द सेम थिंग वुड फील लाइक एक्स्ट्रा वर्क। अगेन मे बी कहियों का बहुत दिल बड़ा होता हो, हम एक्सेप्शंस को नहीं कह रहे, बट मेजोरिटी, तुम अपने बेटे के लिए चाहे तुम कार्ड कार्ड के लिए उसके लिए उसकी फेवरेट सब्जी बनाओ, बट बहू के लिए वो एक्स्ट्रा दो रोटी बनाते हुए भी यूर लाइक, बट ये मेरा काम तो हाँ। नहीं, इसने आके काम नहीं एंड देन करने थे यू घर के सारे। मेंशन, पता यू मेंशन कि हमने तुम्हें, जैसे कि वो मन्नत मुराद में दे टोल्ड, मैं तो ऑब्सेस्ड हो हम्म। गई उस से शायद। दे टोल्ड कि अरे तुमसे खाना भी तो नहीं बनवा रहे, बट शायद उनकी हम्म। बाकी कोई एक बेटी नहीं भी बना रही होगी एंड दैट्स ओके। तो मुझे ये मुझे लगता ना, है कि एक तो ये तरीका होता है जताने का, क्लियरली कह लो, एक ये भी होता है तरीका जताने का, कह के कि तो हमें क्या लगता है, हमने वैसे भी अपनी रोटी बनानी थी, तो तुम्हारे लिए भी बना देंगे तो क्या चले, एंड दिस इज जस्ट सो मीठा। बट ये यूर लाइक, बट बट मेरे इवन लिए दो मेंशनिंग एक्स्ट्रा के लिए क्यों है? तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है कुछ तुम्हारे लिए जो दो एक्स्ट्रा बना दिया तो मेरा क्या कि चला जाएगा? तो इट्स जस्ट लाइक सो स्वीट टू हियर, बट यूर लाइक, अच्छा मेरी वाली एक्स्ट्रा थी, मतलब सो तुम कहना हम्म। चाह रहे हो कि मैं नहीं हूँ फैमिली का मेंबर? और तो जस्ट। है, अलग एडजस्टमेंट्स है हम्म। और हर इंसान के अलग एडजस्टमेंट है ना, आपके नीड पे भी डिपेंड करता है आपको क्या चीज ऑफेंड कर जाएगी। जैसे मुझे हम्म। लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अथॉरिटी ना देना मुझे बहुत ओह, प्रॉब्लमेटिक दैट्स लगता तो है। रियली बैड, वो तो गलत है, वो तो आई तो वुड से बट ये आउटराइट बहुतों इट्स के रॉन्ग। साथ कॉमन हो रहा है कि तुम घर का पूरा काम करोगे बट तुम्हारे पास अगेन, सच्ची एक रेफरिंग। बेसिक चीज खरीदने के राइट नहीं भी हो सकता। नहीं, एंड वही मन्नत मुराद वाला ही है, अल्लाह मियाँ की गायें चाहिए, अगर ये चाहिए ना तो देन यू आर वेरी मिस्टेकन, शी हैज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाँ, फैमिली। एंड देन उसका दिस ओहदा भी होगा और एक्सपेक्टेशन कि जिम्मेदारी भी। वो औलादे नरीना एंड देन दे वांट कि एक वो तो, बेटा चाहिए। आई एम सो ग्लैड हमारे घर में नहीं है वो। हाँ, शुक्र है लाइक बेटी होने पे भी खुशी होती है। भाई, गॉड्स हाँ, एंड ग्रेस। हमें अभी भी बट आई एम एटलीस्ट रियली बहुत ढंग से सॉरी। तमीज से ट्रीट, एंड तभी कॉन्फिडेंस भी मैं, आता है, पता है कि आपको नहीं लगता है पता कि है, नहीं आप मैंने अच्छा कोई डिजर्व एक करते हो। इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था, अभी देखा था, मुझे ऑफ कोर्स याद नहीं है कहाँ का या क्या, तो उसमें वो कोई स्टोरी बोल रही थी कि 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये तो मुझसे गलती हो हाँ, गई बेटी करके। इट्स, यार आई एम, एंड आई रियली थॉट कि अभी भी ये सब होता है ना, इट्स जस्ट सो सैड दैट दिस स्टिल हैपेंस। हाँ, और बहुत ज्यादा होता भी है एंड पीपल गेट अपसेट। मतलब मैंने देखा है हमारी एक बहुत पीपल डिस्टेंट ब्लेम डॉटर फैमिली इन में है लॉज। कि उनके यहाँ पे दोनों बहुओं के यहाँ पे बेटी हुई, तो अच्छा। दे अच्छा, तो वो अपसेट लाइक टू द कोर, वो 2 मिनट के लिए सुन के पॉज हो गए एंड आई वाज लाइक, ये मैं सुन रही हूँ, लाइक मुझे पता चल रहा है दूर से कि लोग यहाँ पे पॉज हो रहे हैं बेटी को होने से। मैं like, ये कैसे होता है, एज इन हमें तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और
और मैं तो मानती हूँ कि भाई मेरी बेटी होनी लड़का। चाहिए, भगवान करे मेरी बेटी हो। तो हम्म। देन आई कमिंग नो। फ्रॉम दिस माइंडसेट, एंड इवन हम मेरे भाइयों में भी आई बिलीव कि सबने बेटियों की मन्नत मांगी है भाई। तो इट्स वियर्ड टू हम्म। सी, एंड औरतें इससे भी एडजस्ट कर रही हैं, लाइक जेन्युइनली कर रही हैं कि बेटा होने पे जश्न एंड कितना बेटी होने पे रेंज है नहीं। ना ऑफ कि कैसे शादियां होती हैं, कितना एडजस्टमेंट होता है, और हाँ, कितना फर्क है कि अच्छे होने के लिए तो भाई बहुत अच्छे हो सकते हैं, एंड देन नहीं होने के लिए देयर इज नो लिमिट। दोनों के लिए देयर इज मूविंग नो ऑन। लिमिट। हाँ। वी आर एट द एंड ऑफ अ पॉडकास्ट, लेकिन सिर्फ आज का एपिसोड, यही सेम टॉपिक का पार्ट 2 अगले हफ्ते भी आएगा। लेकिन आपके पास कोई भी फीडबैक हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए चलते हैं, कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। नमस्ते।